नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MR इंफोमिया में। तो आप भी अगर एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति है और आपका भी पैसा EPFO मतलब कर्मचारी भविष्य संगठन संस्था में जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 में EPFO ने बहुत सारे बदलाव किए जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ और आज हम बात करेंगे जो 5 महत्वपूर्ण बदलाव है EPFO में उसके बारे में। तो कहीं भी मत जाइए, हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके जरूर किधर कुछ ना कुछ जरूर काम आएगा। तो सबसे पहले क्या बदलाव हुआ है, क्या आप अभी घर बैठे पूरा के पूरा अपना जो प्रोफाइल है वो चेंज कर सकते हो या फिर घर बैठे ही या फिर आपके लिए एक स्पेशल ATM आएगा जिससे आप PF अपना डायरेक्ट इमरजेंसी 24/7 निकाल सकते हो। तो चलिए हम आज बात करते हैं इस टॉपिक पे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। यह संगठन आपके PF मतलब प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंध करता है। 2025 ने EPFO ने अपने सेवाओं में कुछ बदलाव किया है जो 2025 और 26 तक पूरा हुआ सेवा में लाना चाहते। तो क्या क्या वो बदले वही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इन अपडेट को हम अभी एक एक करके पूरा समझते हैं। सबसे पहले ATM से PF निकासी, ये EPFO 3.0 का सबसे बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, 2025 में EPFO ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब आप अपने PF अकाउंट से पैसे ATM के जरिए निकाल सकेंगे। यह सुविधा EPF 3.0 यानी जिसे केंद्र मंत्री मनसुख मांडविया ने मार्च 2025 में लॉन्च करने की घोषणा की थी। ये कैसे काम करेगा? EPFO ने अपने मेंबर्स को एक खास ATM कार्ड जारी करेगा जिसके जरिए आप दिन के 24 घंटे अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होगी ताकि आप रिटायरमेंट के सेविंग सुरक्षित रहे। कब यह लागू होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुविधा 2025 या 26 में शुरू हो सकती है और जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत टेस्टिंग चरण शुरू हो सकता है। इसका फायदा क्या है? आपातकाल में तुरंत पैसे निकालने के लिए प्रक्रिया आसान और तेज होगी, पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दें, यह सुविधा केवल उन मेंबर्स के लिए है जिनका UAN आधार से लिंक है। तो सुनिश्चित करें कि आपका आधार और पैन आपके EPFO अकाउंट से जुड़ा हो। दूसरी सुविधा है दोस्तों सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। इसमें दूसरा अपडेट है सेंट्रलाइज पेंशन CPPS। 1 जनवरी से EPFO ने पेंशन भुगतान के लिए CPPS लागू कर दिया है। अब आप देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं बिना किसी रीजनल ऑफिस या फिर ट्रांसफर की जरूरत के। क्या है CPPS? यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर बनाया गया है। यह सिस्टम पेंशनर्स आपके पसंदीदा बैंक अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे 7.8 बिलियनर्स पेंशनर्स को फायदा होगा। यह कैसे काम करता है? अब पेंशन क्लेम को एक रीजनल ऑफिस से दूर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। अगर गलती से क्लेम ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे वापस ओरिजिनल ऑफिस में भेजा जाएगा। इसका फायदा क्या है? पेंशन भुगतान में देरी कम होगी, बैंक को बदलने की आजादी मिलेगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मतलब जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार जरूरी होगा, जिसे आप घर बैठे फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए जमा कर सकते हो। आसान प्रोफाइल अपडेट, तीसरा अपडेट है दोस्तों, प्रोफाइल अपडेट करना आसान हुआ। EPFO ने 2025 में अपने मेंबर प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया है। अगर आपका UAN आधार से लिंक है तो आप बिना किसी दस्तावेज के अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, जैसे नाम, जन्म तिथि, माता पिता और नाम, वैवाहिक और अवैवाहिक स्थिति, नौकरी की शुरुआत और समाप्ति की तारीख। कैसे करें अपडेट? EPFO ने UniID पोर्टल पर लॉगिन करें, आधार वेबसाइट UAN के साथ ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करें। 45% रिक्वेस्ट को अब मेंबर्स खुद अप्रूव कर सकते हैं और बाकी के लिए नियुक्ति की मंजूरी चाहिए। इसमें फायदा क्या है? 3.9 लाख मतलब 4 लाख तकरीबन मेंबर्स की पेंडिंग रिक्वेस्ट का समाधान होगा। पहले 28 दिन लगते थे, अब प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ध्यान दे, अगर आपका UAN आधार से लिंक नहीं है तो आपको EPFO ऑफिस में ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। चौथा और बड़ा अपडेट है PF ट्रांसफर में हुआ आसान। नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। 15 जनवरी 2025 के EPFO सर्कुलर
के मुताबिक अगर आपका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद बनाया गया है तो आधार से लिंक है तो ट्रांसफर करने के लिए नियुक्ति की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। अगर यूएएन पुराना है लेकिन आधार वेरीफाइड है और नाम, जन्म तिथि और लिंग एक समान है तो भी फंड ट्रांसफर होगा। इसका फायदा क्या है? ट्रांसफर में देरी कम होगी, ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन नंबर और आधार लिंक हो ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। पांचवा और सबसे बड़ा अपडेट है न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना। 2025 के बजट में ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ सकती है। वर्तमान में ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, लेकिन पेंशनर्स की एक कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से इसे 7,500 रुपए करने की मांग की है। क्या अपडेट है? 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 नेशन एजुटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो 1 फरवरी 2025 के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। तो क्या ये घोषणा होते हुए आपने सुनी थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या फायदा है इसका? 6 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स को लगभग लाभ हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद वित्त सुरक्षा बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे 2025 में होने वाले ईपीएफओ के 5 सबसे बड़े अपडेट्स। एक बात याद रखिए, आपका यूएएन नंबर आपके आधार कार्ड को, पैन कार्ड को लिंक होना ही चाहिए। अगर ये लिंक नहीं होगा तो जल्दी से जाकर लिंक करके आइए। इनका है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको इनमें से कौन सा बड़ा अपडेट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट।